तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और गेम प्ले वीडियो में। तो गाइज, आप सभी को पिछले एपिसोड में याद ही होगा हमने कितनी मेहनत से अनाज सेल करके आए थे, हमारा ट्रैक्टर फंस गया था। तो गाइज, आज हम दोबारा से करने वाले हैं हमारे खेत को कल्टीवेट। पर चलते हैं गाइज। पर एक सेकंड गाइज, चाचा हमको किससे कॉल कर रहे हैं पता नहीं। तो फ़ोन काटते हैं, चाचा सामने ही है, तो इसलिए चाचा के पास ही चलते हैं डायरेक्ट गाइज। तो चलो गाइज, सामने ही है चाचा वो खड़े, तो वहाँ पे जल्दी से चाचा के पास चलते हैं और चाचा जी से बात करते हैं क्यों फ़ोन किया है उन्होंने। तो चलो गाइज, चलते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं चाचा जी के पास। यहाँ पे ट्रैक्टर को लगाते हैं और बात करते हैं चाचा जी क्या कह रहे हैं। हाँ चाचा जी बोलो, कैसे फ़ोन किया था आपने। तो भाई लोगों, हमारी चाचा जी से बात हो चुकी है और चाचा जी कह रहे हैं गांव के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि गांव के अंदर बहुत सारे शेर आ चुके हैं गाइज। हमला कर दिया है गांव वालों पे, बहुत लोगों का नुकसान भी कर दिया है। तो गाइज चलो हम पहले शेर को देखने चलते हैं कि कितने शेर वगैरह आ रहे हैं, इसलिए ट्रैक्टर को ही लेके चलते हैं। पैदल तो नहीं जाएंगे वरना हम पर हमला कर देंगे। देखते हैं कहाँ पर हैं ये। तो गाइज हमारे घर के पास ही आ रहे हैं, पीछे की ओर साइड में लेते हैं गाइज ट्रैक्टर, क्या पता हमारे ऊपर हमला ना कर दें। ये तो बहुत सारे आ रहे हैं गाइज, आगे की ओर भी हैं थोड़े बहुत। ये तो भाई बहुत सारे आ चुके हैं, इनका क्या करें गाइज। इन्होंने बहुत सारा नुकसान कर दिया है लोगों का, लोगों की गाय भैंसों पर अटैक कर दिया है, कुछ गांव वालों पे भी इन्होंने अटैक कर दिया है। इनका क्या करें अब, कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये सभी पर, हमारे पर भी अटैक कर देंगे। इनका कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर रोकते हैं साइड के अंदर और देखते हैं गाइज कि मेरे हिसाब से तो 8-10 तो हैं गाइज, क्योंकि 3-4 इधर हैं और 4-5 उधर हैं। 8-10 टोटल तो हैं गाइज, 8-9 हैं, इतने तो हैं। इनका कुछ तो करना पड़ेगा और चाचा जी से बात करते हैं अब क्या करें आगे, देखते हैं। चलते हैं और चाचा जी से बात करते हैं। तो फाइनली गाइज हमारी चाचा जी से बात हो गई है और चाचा जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे सभी गांव वाले इस गांव को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि शेरों ने हमला कर दिया है। तो हमें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक शहर के अंदर एक घर है, वहाँ पे हमको जाना पड़ेगा। जब शेर चले जाएंगे तभी हमको गांव में आना है। पर बीच बीच में गाइज चाचा जी कह रहे हैं कि हमें खेतों में आना पड़ेगा, हमें कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि गाइज हमें आगे फसल भी तो लगानी है, इसलिए गांव में तो आना पड़ेगा। पर चाचा जी कह रहे हैं कि ऐसे मत, कभी कभार ही आना है, हमको ज़्यादा नहीं आना है, जब काम हो तभी आना है। इसलिए अब चलते हैं गाइज, हम पैकिंग वगैरह करते हैं हम और फिर चलते हैं गाइज हम गांव की ओर। तो पहले पैकिंग करते हैं हम जल्दी से। तो चलो गाइज, यहाँ पर पहले पार्क करते हैं हमारे ट्रैक्टर को और चलते हैं गाइज, पैकिंग वगैरह कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली भाई लोगों, हमने पूरी पैकिंग वगैरह कंप्लीट कर दी है और अब हम शहर चलने के लिए तैयार हैं और चाचा का लड़का भी आ चुका है हमारा। तो गाइस चाचा कह रहे हैं कि हम ये एक ट्रैक्टर लेके चलते हैं और एक तुम्हारा वाला गैराज के अंदर पार्क कर दो, क्योंकि अगर हमें गांव में काम वगैरह करने भी तो आना है, इसलिए एक ट्रैक्टर यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि इतनी दूर ट्रैक्टर तो ला नहीं सकते रोज़ रोज़, इसलिए हमारा वाला ट्रैक्टर यहीं पार्क करते हैं गैराज के अंदर और चाचा जी वाला लेके चलते हैं एक। तो जल्दी से हम इसको पार्क करते हैं हमारे ट्रैक्टर को गैराज के अंदर, वरना कोई चोरी वगैरह का भी डर रहता है, इसलिए गैराज के अंदर पार्क कर देते हैं और गैराज को कर देते हैं गाइस लॉक। उसके बाद खतरा वगैरह नहीं रहेगा चोरी वगैरह का। तो जल्दी से हम पार्क करते हैं इसको गैराज के अंदर और फिर चलते हैं गांव की ओर, सॉरी शहर की ओर गाइस। गांव को तो छोड़ना पड़ेगा, क्या वह कारण, हाँ बहुत बड़ा कारण हो चुका है गाइस, शेरों ने हमला कर दिया है। तो चलते हैं गाइज, आप जल्दी से बैठते हैं, कभी भी शेर आ सकते हैं गाइज, यहीं कहीं घूम रहे हैं शेर, इसलिए जल्दी से हमारे ट्रैक्टर में बैठते हैं और चलते हैं, क्या पता हम पर हमला ना कर दे, इसलिए जल्दी से ट्रक के अंदर बैठते हैं। और ये ट्रक हमने एक रेंट पे लाए हैं गाइज,
ये भी हमें देना पड़ेगा। एक बार के लिए तो रेंट पे लाए हैं हम इसको। तो अब चलते हैं गाइस शहर की ओर, जल्दी से भगाते हैं हमारे ट्रक को। और हमें गाइस शाम होने से पहले पहले पहुंचना है वहाँ पर। तो जल्दी से यहाँ से टर्न लेते हैं और भगाते हैं हमारे ट्रक को और चलते हैं शहर की ओर। यहाँ पे शेर कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे, कहाँ पर गए पता नहीं। ये वो रहे गाइस सामने, वहाँ पर हैं, वहाँ चले गए। ठीक है गाइस, हम जल्दी से ट्रक के अंदर बैठ गए। अब हमला नहीं कर सकते, वरना तो क्या पता हम पर हमला वगैरह ना कर देते। और ये सामने कितने गाइस हैं, ये तो बहुत बड़ा झुंड आ गया है। इनको कब जाएंगे पता नहीं गांव से। गांव वाले भी धीरे धीरे सभी गांव को छोड़िए जा रहे हैं। तो अब भगाते हैं हमारे ट्रैक्टर को गाइस, इनके पास से लेते हैं, हमला ना कर दें। इनका कुछ नहीं पता है क्योंकि बहुत सारे हैं गाइस, ये इनका पता नहीं चलेगा कि कब हमला कर दें, इतने हैं ये। तो अब टर्न लेते हैं यहाँ से और जल्दी से भगाते हैं हमारे ट्रक को और जल्दी से पहुँचते हैं हम हमारे शहर वाले घर के ऊपर। पता ही नहीं हमें तो चाचा ने कब लिया शहर वाला घर, हमें तो आज पता चला है गाइस कि हमारा शहर में भी एक घर है। इतने दिन हमें पता ही नहीं था गाइस। तो चलो अब भगाते हैं हमारे ट्रक को और जल्दी से चलते हैं शहर की ओर। थोड़ी दूर रास्ता और है, उसके बाद में तो हम शहर के अंदर इंटर करने वाले हैं। तो अब भगाते हैं हमारे ट्रक को जल्दी जल्दी। चाचा भी पीछे की ओर आ रहे हैं गाइज। तो फाइनली भाई लोगों हम शहर के अंदर इंटर करने वाले हैं। हम अब शहर के अंदर इंटर करने वाले हैं क्योंकि हम पहुंच चुके हैं। ब्रिज है एक भाई लोगों, इस ब्रिज के बाद हम शहर के अंदर इंटर कर जाएंगे। आप सभी को तो यही जगह याद ही होगी क्योंकि पिछली बार हमारा ट्रक यहीं फंसा था। कितनी कोशिश के बाद निकला था हमने, फिर ट्रैक्टर बुलाया था, चाचा के लड़के को बुलाया, कितना मेहनत लगी थी आपको तो पता ही होगा। तो इस बार ये ट्रक तो अटकने वाला है नहीं क्योंकि इसमें गाइस क्योंकि ज़्यादा ज़ोर है। ये अलग ट्रक है गाइस, ये नहीं फंसने वाला है। अब भगाते हैं इसमें। वैसे इसमें भी वज़न तो खूब है गाइस क्योंकि हमारी स्प्लेंडर वगैरह सभी साधन है, हमारा स्प्लेंडर वो भी इसके अंदर ही लोड है। तो इसलिए वज़न भी है ये हमारा, कितना हमारा चाचा दोनों का सामान है। तो इसलिए वज़न तो है पर इस ट्रैक्टर के अंदर जान है काफ़ी, इसलिए ये नहीं फंसने वाला है। अब भगाते हैं, यहाँ से ध्यान से चलते हैं पहाड़ी से, वरना नीचे गिर जाएगा। इसलिए यहाँ से ध्यान से चलते हैं और भगाते लेके चलते हैं। ए गाइस बच गए। ये बस पलटी खाने का डर है और इसका फंसने वगैरह का तो कोई डर नहीं है। फंसेगा तो नहीं है पता है, इसका बस पलटी खाने का डर है। और फिर गाइस हमें अगर पलटी वगैरह खा गई तो इसके पैसे कहाँ से देने होंगे, हमें कहाँ से देंगे इतने, क्योंकि गाइस ये अगले को नुकसान होगा, हमें ही देना पड़ेगा क्योंकि रेंट पर है ये पूरा ट्रक, इसलिए हमें पैसे हमें ही देने पड़ेंगे। तो अब चलते हैं, भगाते हैं हमारे ट्रक को हमारे घर की ओर। चाचा जी तो बहुत पीछे रह गए हैं गाइज, इसलिए हम ही आ चुके हैं। इन्होंने हमें लोकेशन सेंड कर दिया, इसलिए हम पहुंचने वाले हैं हमारे घर के ओर। और जो ये सामने गाइज आपको घर दिख रहा है, यही है हमारे चाचा जी ने घर बाई किया है। एक हमारा है और एक चाचा जी का है, देख सकते हो गाइज आप, ये है हमारा घर। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम घर के ऊपर और यहाँ पे पार्क करते हैं हमारे ट्रक को और यहाँ पे रोकते हैं और पीछे की ओर पार्क करते हैं। और चाचा जी और उनका लड़का तो बहुत पीछे रह गए हैं गाइज, उनका वेट करना पड़ेगा गाइज। एक बार तो इस ट्रक को पार्क करते हैं आराम से। तो फाइनली हम सेफ लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, हमारे शहर वाले घर पे आ चुके हैं गाइज। अब वेट करते हैं हमारे चाचा जी लड़का और चाचा जी का। तो चलो, तो फाइनली वो भी आ चुके हैं थोड़ी देर वेट करने के बाद। तो अब इनको पार्क करवाते हैं हमारा ट्रैक्टर। अब चलते हैं भाई लोगों हम चाचा जी के पास। और ये देखो चाचा का लड़का कैसे भगाते हुए लाया, ट्रैक्टर की हालत चेक करो गाइज कैसे कर रहा है ट्रैक्टर। और तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी सामान है उसकी शिफ्टिंग कर लेते हैं गाइज, जितना भी हम सामान लाए हैं उसकी घर के अंदर शिफ्टिंग करते हैं। तो चलो गाइज चलते हैं। A few moments later.
तो फाइनली गाइज हमने पूरी शिफ्टिंग कंप्लीट कर दी है और लगे आती हमने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया है और चाचा जी और उनका लड़का घर के अंदर रेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम जल्दी से गांव की ओर चलते हैं और थोड़ी कल्टीवेटिंग करके आते हैं। तो जल्दी से हम स्प्लेंडर उठा लिया है गाइज हमने और अब भगाते हैं हमारी स्प्लेंडर को और गांव की ओर चलते हैं, क्योंकि हमें कल्टीवेट करके आना है, उसके बाद ही तो शीटिंग करनी है, इसलिए टाइम हो चुका है कल्टीवेटिंग का। इसलिए जल्दी से भगाते हैं हमारी स्प्लेंडर को और लेके चलते हैं गांव की ओर। वहाँ से हमें ध्यान से जाना पड़ेगा गाइज, क्योंकि शेर वगैरह का भी खतरा है, तो इसलिए जल्दी से भगाते हैं। 2 hours later. तो फाइनली भाई लोगों हम गांव के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब चलते हैं हमारी स्प्लेंडर को भगाते हैं और लेके चलते हैं गांव के अंदर। और शेर से गाइज हमें ध्यान से जाना पड़ेगा, पता नहीं है क्योंकि इस बार हम स्प्लेंडर पे हैं गाइज, इसलिए हमला कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से जाना पड़ेगा। जल्दी से भागते भागते चलते हैं। और यहाँ पे दिख तो नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, कहीं भी हो सकते हैं, क्या है कुछ नहीं पता है उनका। यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहे हैं शेर वगैरह। चलते हैं भगाते हुए। वो रहे गाइज हमारे घरों के पीछे ही हैं गाइज पुराने वाले, ये यहीं पे ही हैं गाइज। जल्दी से हम स्प्लेंडर भगाते हैं, वरना गाइज इस बार हम स्प्लेंडर पर हमला वगैरह ना कर दें, इसलिए जल्दी से भगाते हैं और घर के अंदर चलते हैं, वरना कुछ नहीं पता हमला कर देते हैं। इसलिए बीच से चलते हैं, खेत के घुमा के कौन लाएगा, इतने में हमला कर देंगे। जल्दी से घर के अंदर एंटर करते हैं। जल्दी गेट खुल जा भाई, जल्दी गेट खुल जा, पता नहीं पीछे से आ जाए हमला कर दे, इसलिए जल्दी से चलते हैं। गेट ये बंद क्यों नहीं हो रहा है, इसको हम दूर लेते हैं स्प्लेंडर को, तभी होगा, क्या पता हमारे घर के अंदर नहीं बढ़ जाए गाइज। ये गेट पूरा बंद होने से पहले आगे की ओर लगा दिए स्प्लेंडर। अब हमारा गेट तो बंद हो चुका है गाइज। तो अब हम कल्टीवेट तो हमें थोड़ी देर बाद में ही करना पड़ेगा, हम वेट करते हैं इनके जाने का, उसके बाद में ही कल्टीवेट करते हैं। 3 hours later. तो भाई लोगों हमें वेट करते हुए बहुत टाइम हो गया और बारिश आ गई है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और शेर भी चले गए हैं। तो जल्दी से हम बारिश में ही गाइज हमें ये कल्टीवेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद दोबारा से शेर आने का खतरा है। इसलिए जल्दी से ट्रैक्टर को उठाते हैं और कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि एक बार बारिश के अंदर वो शेर भाग चुके हैं गाइज बारिश आने के कारण। इसलिए जल्दी से बाहर चलते हैं और कल्टीवेटिंग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो बारिश भी काफ़ी भयंकर तो नहीं, नॉर्मली आ रही है गाइस बारिश, इसलिए बारिश के अंदर ही हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा। तो चलो गाइस पहले तो कल्टीवेट मशीन लगाते हैं, हमारे ट्रैक्टर के अटैच करते हैं और फिर कल्टीवेटिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। तो चलो गाइस कल्टीवेट मशीन अटैच करके लाते हैं। तो फाइनली गाइज हमने कल्टीवेट मशीन अटैच कर दी है और अब कल्टीवेटिंग स्टार्ट करते हैं जल्दी से, लगे आती जल्दी। तो लेके चलते हैं हम हमारे ट्रैक्टर को और कल्टीवेटिंग स्टार्ट करते हैं जल्दी से गाइज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शेर का भी ध्यान रखना पड़ेगा गाइज, पता नहीं कब आ जाए, हमला वगैरह ना कर दें, इसलिए शेर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी हमला कर सकते हैं गाइज, इनका कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि एक शेर नहीं है बहुत सारे शेर हैं गाइज, इसलिए बच के रहना पड़ेगा उनसे गाइज। क्योंकि एक वगैरह होता तो गाइज डरने की बात नहीं होती थी गाइज, क्योंकि ये 8-10 शेर हैं गाइज, इनसे डरना पड़ेगा गाइज। इन्होंने बहुत लोगों का नुकसान कर दिया है गाँव के अंदर, इसलिए डरना पड़ेगा गाइज इनसे। एक बार कल्टीवेटिंग करते हैं, एक जल्दी से कल्टीवेटिंग करते हैं, उसके बाद दोबारा से हमें शहर चलना है गाइज हमारी स्प्लेंडर लेकर, क्योंकि यहाँ पे तो रुकना खतरे को मोल लेना ही है गाइज, इसलिए जल्दी से कल्टीवेटिंग करते हैं। हमारा खेत भी काफ़ी बड़ा है गाइज, इसलिए टाइम लगने वाला है, पर कोई बात नहीं, एक बार जितनी बार बारिश हो रही है गाइज उतनी देर तो नहीं आने वाले, मुझे पता है शेर, क्योंकि बारिश के अंदर नहीं आएंगे, कहीं भाग गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं गाइस, क्योंकि दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, अब उनका पता ही नहीं कहाँ गए हैं, अगर दिखाई देते तो तसल्ली होती कि कहाँ पर गए हैं गाइस, पता नहीं कहाँ गए हैं, दिखाई तो दे नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं गाइस, हम हमारा कल्टीवेटिंग करते हैं जल्दी, कुछ नहीं पता है इनका गाइस कब हमला हो जाए।
इसलिए जल्दी जल्दी हम हमारी कल्टीवेटिंग कंप्लीट करते हैं जल्दी से। और बारिश तो काफ़ी तेज़ तो नहीं है गाइस, पर है गाइस, पर इतने में तो चलेगा गाइस, क्योंकि बारिश है तभी हम कल्टीवेट कर लें, वरना क्या पता शेर गाइस हमला कर दें और हमें खा जाएं गाइस। इसलिए बारिश आ रही है, बारिश के अंदर ही कल्टीवेट करते हैं जल्दी जल्दी। तो हम कल्टीवेटिंग करते हैं गाइस, टाइम तो लगने वाला है पर करते हैं गाइस। तो चलो फाइनली भाई लोगों हमने पूरी कल्टीवेटिंग कंप्लीट कर दी है, और अब हमारे कल्टीवेटरी मशीन को यहाँ पर पार्क करते हैं अंदर, और फिर चलते हैं हम दोबारा से गांव की ओर हमारी स्प्लेंडर लेकर गाइस। पहले तो हम हमारी मशीन को यहाँ पर अनअटैच करते हैं, अंदर पार्क करते हैं, और फिर चलते हैं हम शहर की ओर गाइस। और शेर का पता नहीं गाइस कहाँ पर है, उनका एक बार दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, वो पता नहीं उधर उधर होंगे गाइस, बारिश आ रही है इसीलिए नहीं दिखाई दे रहे। तो चलो गाइस हमने मशीन अनअटैच पार्क कर दी है अंदर, तो अब चलते हैं गाइस हमारे ट्रैक्टर को घर के अंदर पार्क करते हैं गैराज के, और फिर चलते हैं हमारी स्प्लेंडर को उठाते हैं। ये बच गया गाइस, वरना दलदल के अंदर चल जाता हमारा ट्रैक्टर। तो इसलिए अब चलते हैं गाइस हमारे ट्रैक्टर को अंदर लेके और गैराज के अंदर पार्क करते हैं, और गैराज को करते हैं लॉक, वरना चोरी वगैरह का डर रहता है गाइस। इसलिए अब अंदर पार्क करते हैं जल्दी से, आसानी से हमें पार्क करना पड़ेगा गाइस, जल्दी से पार्क करते हैं, वरना कभी भी बारिश रुक सकती है और उसके बाद शेर भी कभी भी आ सकते हैं गाइस, कोई विश्वास नहीं है उनका। तो चलो तो गाइस जल्दी से चलते हैं, हमारी स्प्लेंडर पर बैठते हैं और यहाँ पर स्प्लेंडर को भगाते हैं, और फिर गांव से बाहर निकलते हैं, क्योंकि गांव से बाहर निकलने के बाद थोड़ी सेफ हो जाएंगे गाइस, क्योंकि उसके बाद इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है। तो यहाँ से मोड़ते हैं हमारी स्प्लेंडर को और जल्दी जल्दी भगा के लेके चलते हैं। बारिश तो गाइस मोटरसाइकिल पे तो गाइस बाइक पर ज़्यादा बारिश तो लग रही है, पर कोई इलाज नहीं है गाइस, क्योंकि बारिश के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश रुकने के बाद कभी भी शेर गाइस आ सकते हैं, और स्प्लेंडर पे हैं गाइस हम, तो कभी भी हमला कर सकते हैं। इसलिए जल्दी से भगाते हैं, अभी बारिश के अंदर ही चलते हैं, जल्दी जल्दी भगाते हैं हमारी स्प्लेंडर को। A few moments later. तो फाइनली भाई लोगों हम पहुंच चुके हैं शहर के अंदर, और शाम भी हो चुकी है गाइज। तो जल्दी से हमारी स्प्लेंडर भगाते हैं और चलते हैं घर के अंदर, और हम काफ़ी भीग चुके हैं गाइज, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है बारिश होते हुए गाइज, शहर के अंदर भी बारिश आ रही है, इसलिए जल्दी से भगाते हैं, लेके चलते हैं हमारी स्प्लेंडर को और घर पे चलते हैं गाइज, क्योंकि भीग चुके हैं गाइज हम पूरे के पूरे। तो जल्दी से स्प्लेंडर भगाते हैं और चलते हैं हमारे घर पे और पार्क करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अंदर पार्क कर दें हमारी स्प्लेंडर को, क्योंकि बारिश आ रही है, पर यहीं पार्क कर देते हैं गाइस, ठीक रहेगा, यहाँ बारिश कम लगेगी हमारी स्प्लेंडर को भी। चाचा वगैरह मुझे लगता है घर पर नहीं है गाइस, हैं मेरे हिसाब से अंदर होंगे, हैं तो भी। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और हमें कमेंट में बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग को। तो चलो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।